विशेष संस्कृति है, क्योंकि जितने भी कंट्री है भारत को छोड़ करके सबों में शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। भारत एक ऐसी चीज है जिसमें दीक्षा है, शिक्षा के साथ दीक्षा है। जैसे हमारे देश में मॉडर्नों ने भी राज किया है 750 साल तक, ब्रिटिश ने भी राज किया है 150 वर्ष तक, लेकिन इन लोगों ने हमें कुछ बदल दिया। इसलिए बदला कि इन्होंने हमारी 4 चीज़ों को बदला। हमारे खान पान को बदला, हमारी लैंग्वेज को बदला, हमारी वेशभूषा को बदला, और इनमें हम बदल गए। हमारी भारत की सभ्यता में हाथ मिलाना कभी भी नहीं था। आज हर बच्चा कहता है शेक हैंड। खाली हमारे भारत के अंदर जो थे प्रणाम करना, नमस्कार करना, साष्टांग प्रणाम लिखा था, क्योंकि ये शिक्षा है, दीक्षा नहीं है। जब से हम यूरोप कंट्री चालों में या गलत कंट्री की चालों में घुसे हैं तो वहाँ क्या देखा जाता है, हमने क्या देखा है कि रंग बिरंगा पहनना, खड़ा होकर पेशाब करना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सीखा इन लोगों से। क्यों? कि हमारे भारत के जो गुरु ऋषि मुनि थे वो बड़े अनुभवी थे, और गुरु बगैर कुछ मिलता भी नहीं है। कहते गुरुबन माला फेरता, गुरुबन देता दान, गुरुबिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में गुरु की बड़ी भारी महिमा दी गई है। गुरु जो है एक प्रोसेस है, गुरु एक फार्मूला है, गुरु एक समझाई है, गुरु एक रहबर है। कहते हैं गुरु जो है भूले को भटकाए। कहते हैं गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु लक्ष्य को लक्षाए, गुरु पूरा भेद बताए, गुरु के प्रताप भाई खेलो रे मैदान में। गुरु कोई छोटी वस्तु नहीं है। वैसे तो पेरेंट्स भी गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, लेकिन माता पिता गुरु संसार के हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जीने की शैलीनता और दीक्षा जो है वही गुरु जो होंगे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। आज देखा जाता है कि अनुभव गुरु नहीं रहे, वक्ता गुरु रहे, कथनी के गुरु रहे। मान और ज्ञान 2 चीजें हैं। आज संसार के अंदर देखा जाता है लोग मान में घुसे हुए जानते नहीं है, इसलिए तो अस्तित्व जो असलियता है, जो प्योरीफाइड है, वो प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम पीछे घुस गए। आज हमारे बच्चों को देखा जाता है बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, जुआ, फिल्म, सिनेमा, मोबाइल, टीवी, इन्होंने हमको बड़ा पीछे धकेल दिया है। नहीं तो भारत कोई साधारण देश नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में आज भी आचार्य देश है। आचार्य का मतलब यह नहीं कहता किसी शब्दों के जाल से उच्चारण करना, किसी लक्ष्यदार भाषण देना। सबसे पहले आचार्य की परिभाषा है द डेफिनेशन ऑफ द आचार्य, इसका चरित्र महान हो। क्योंकि विदेशी लोग जो है ना, उनके अंदर जो है ना ये बातें नहीं जो हमारी भारत भूमि के अंदर आर्य क्षेत्र के अंदर है। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है कि बच्चे का खान पान शुद्ध होना चाहिए, दूसरी उसकी सोसाइटी ठीक होना चाहिए। एक छोटा सा मैं दृष्टांत दूंगा इसके ऊपर। एक राजा ने अपने वजीर को बुलाकर कहा कि मुझे बड़े खूबसूरत सुंदर बच्चे का चित्र चाहिए। वजीर निकल गए, अब ऐसे बच्चे कहाँ मिले, कोठियों में, बंगलों में, सरमाएदारों के। तो किसी बड़ी अच्छी कोठी में गया तो एक छोटा बच्चा 10 साल का, बड़ा सुंदर, बोलने में बड़ी अच्छी शैलीनता, प्रभावशाली, शिष्टाचार वाला। राजा को लाके चित्र दिखाया। राजा को चित्र दिखा, राजा बड़ा खुश हुआ कि वाह, वाकई में बच्चा है। फिर राजा ने कुछ दिनों के बाद कल्पना की मुझे बड़े दरिंदर और बड़े खूंखार बच्चे का चित्र चाहिए। अब वजीर ने सोचा ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे बच्चे तो जेलों में मिलते हैं। तो उन्होंने जेलों को तलाश करने चालू कर दिया। तो उसने देखा बड़े बड़े नाखून, बड़े लाल नेत्र, खूंखार। उसने बना तो राजा के लाके दिखा, देखना एक बहुत बड़ा कैदी है, जेलर भी से डरता है और उसने काफी मर्डर कर चुके हैं। राजा बोला वाह भाई, वाकई में खूंखार दरिंदर बच्चा है। तब राजा ने फिर कहा ये दोनों की इंक्वायरी करो, वो कैसे बना, वो कैसे बना। जब इंक्वायरी की तो वही बच्चा था जिसकी सराहना और शिष्टाचार जो सुंदरता, वही बच्चा वो दरिद्र बन गया। क्यों? उसके खान पान और सोसाइटी खराब हो चुकी थी। सबसे पहले संसार के अंदर अच्छा बनने के लिए, पात्र बनने के लिए खान पान और सोसाइटी की जरूरत है। ये पहली पीढ़ी है, पहला चैप्टर है, पहला स्टेप है, पहला कदम है। जब तक ये मनुष्य उसको नहीं अपनाता तब तक वो कुछ नहीं पाता। खान पान, सोसाइटी और शिक्षा।
जब उसके खान पान सोसाइटी ठीक होगी तभी तो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अब जो पात्र है उसमें छेदर है तो भरने वाला क्या करेगा भाई? दुनिया भर की बारिश होती रहो, खाली का खाली रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर में तो यही कहूँगा हमारे बच्चों को, हमारे बाल गोपालों को खान पान और सोसाइटी का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए। मैं किन लोगों के सानिध्य में बैठा हूँ, और यहाँ तक माता पिता की भी सोसाइटी का बड़ा भारी फर्क पड़ता है। आज माता पिता को देखते हैं कैबरे डांस देखते हैं, मोबाइल के ऊपर ब्लू फिल्म देखते हैं, जाके सोसाइटी में नाचते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर उनका पेरेंट्स का क्या प्रभाव पड़ेगा?